बल्ली किथे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। तेनू पक्का देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 गप्पा देंगे। तेनू पक्का देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। शौकड़ मेले की शावा की शौकड़ मेले की शावा की शौकड़
करे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। काम करता रहा और अंतिम मेरा विद्यालय था खजूरी ओतपुर। तो खजूरी ओतपुर में लगभग मैंने 25 लाख डोनेट किए और यहाँ पुरुषोत्तम जी मेघवाल सीबीओ साहब बैठे हुए हैं, ये विद्यालय को खूब देखने आते थे। तो मुझसे और भी प्रेरणा मिली। फिर मेरा 1921 में रिटायरमेंट हो गया, जगह किया, फिर गाँव में विद्यालय छोटा सा हो गया। तो फिर मैंने इस विद्यालय को बनवाने का प्रण लिया और ये विद्यालय आप देख रहे हो, टाइम का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। 8 कमरे बन चुके हैं और CFCL के यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं, इनका भी मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है और इन्होंने कहा है कि हम बाकी का जो विद्यालय रहा है हम इसको पूर्ण करवा देंगे, ऐसी मेरी कामनाएं। इसके लिए सभी तालियां बजाएं एक बार। में पधारे हुए हमारे सभी ग्रामवासियों का स्वागत सम्मान, बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करी। इसके पश्चात जैसा कि प्रोटोकॉल के तहत मुझे हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे विशिष्ट अतिथि से लेकर अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय को इस मंच पर उद्बोधन के लिए बुलाना था, लेकिन कुछ समय की व्यस्तता के कारण उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी नागर साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धाकड़ महासभा के। आप संसदीय सचिव रह चुके हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके वाले से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आज 3 कमरों के लोकार्पण में हमें सबको बुलाया है। मंचासीनी समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री, आपके लोकप्रिय विधायक सम्मान्य हीरालाल जी नागर साहब, आपके जिला प्रमुख सम्मान्य मुकेश जी मेघवाल साहब, प्रधान साहब सम्मान्य जयवीर सिंह झाला साहब, उप प्रधान साहब ओम जी अड़ूसा साहब, CFCL के सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मेरे सामने बिरादरी सभी पुराड़िया के आसपास के गांवों के पधारे हुए सभी माता बहनों, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, सर्वप्रथम मैं रमेश जी को नमन करता हूं, जिन्होंने एक शिक्षा विभाग में एक नाम कमाया है। शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए कहावत है, आप सबको पता है, बुरा मत मानना कोई हो तो, कि सबसे ज्यादा कंजूस जो होते हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होते हैं। और आज इसलिए जो समारोह जो हो रहा है वो इससे विपरीत हो रहा है। सब कुछ इनकी प्रेरणा, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली, जिनके घर में इनका जन्म, प्रभुलाल जी, तो एक उम्र बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जीवन, इतना लंबा जीवन जिनको मिलता है। तो यही सब कुछ जो आपने कमाया है कि 101 वर्ष की आपकी माता जी हैं, उनका भी, उनकी सेवा करने का लाभ आपको मिल रहा है। और जिस प्रकार में जन्म लिया है आपने, चूंकि मैं आपका भांजा भी लगता हूँ मेरे रिश्ते में, और सब कुछ आपको, आपसे सीखने की आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा बहुत सारे समसा में, रमसा में बहुत सारे कमरे दिए जाते हैं, क्योंकि लगातार पिछली सरकार के द्वारा भी और उसके पहले भी सरकार के द्वारा भी हर पंचायत स्तर पर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले गए और निरंतर DPC के माध्यम से भी अध्यापक लगाए गए और रुझान बढ़ा स्कूलों के प्रति। तो धीरे धीरे एक साथ एक आदेश से जब सभी जगह शिक्षा का विस्तार होता है, सीनियर स्कूल खुले हैं, तो मैं मानता हूँ स्वाभाविक रूप से कमरों का अभाव होता है। पर धीरे धीरे इस प्रकार के भामाशाहों के द्वारा कमरे देने के बावजूद भी आज ऐसी स्थिति है कि एक ही जगह हम स्कूल नहीं चला सकते। अभी जो आदरणीय मंत्री जी को जो रमेश जी बता रहे थे कि वर्तमान की स्थिति ऐसे पुराने भवन में भी कुछ मिडिल स्कूल चाहे प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को वहां पढ़ाना, कुछ संसाधन के बावजूद भी आज के वर्तमान के समय में कमी है। और मैं मानता हूं कि जो शाला का जो प्रिंसिपल होता है और शाला के सब लोगों से निरंतर जो शाला की स्थायी समिति बनी हुई होती है,
भामाशाह और दानदाताओं को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। वर्तमान में किसी भी भवन हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए राशि एकत्रित करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। चाहिए उनको प्रोत्साहन करने की, उनको उसके लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। और इसी प्रेरणा के रूप में इस प्रकार के शिक्षक निश्चित रूप से रमेश जी से शिक्षा लेकर और आगे आएंगे। क्योंकि हम कितने लोग आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, पर जाने के बाद यदि कुछ करके गुजरता है आदमी तो उसको बाद में कुछ कोई याद करता है। आप सबको बताए नहीं तो अंतिम कितने आ गए और चले गए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पर मैं मानता हूं कि हमेशा रमेश जी का नाम इस राजस्थान में हमेशा रहेगा और शिक्षा विभाग में हमेशा रहेगा। यह बड़े गौरव की बात है और इस पुनः आपको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और सम्मान किया उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्वपूर्ण उद्बोधन से आप सभी को संबोधित किया। कुराड़िया खुर्द में कंट्रोलर पैनल, जिनका एकमात्र जीएसएस है जो राजस्थान में कहीं भी नहीं है, यहां से कंट्रोल से कमरे में दैनिक भास्कर कोटा, भुवनेश जी शर्मा संवाददाता दैनिक भास्कर, विवेक जी नागर, फूलचंद जी नागर ढोटी से जो कि भामाशाह हैं, धाकड़ पंचायत अध्यक्ष कोटा। और हमारे साथ में और भी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। सीबीओ सांगोद के सक्सेना सर, एसीबीओ पुरुषोत्तम जी मेघवाल और साथ में नीरज जी नागर, मीनाक्षी जी नागर पटवारी, इंद्र जी नागर बड़ौद, जुगल जी नागर देलोदा से हैं, सोनू जी नागर कुराड़िया खुद से हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही 0 से लेकर 30 बीघा भूमि आप खरीद चुके हैं। बहुत मेहनत आपने की है और आज आपका यहाँ सम्मान होना था, लेकिन तालियां जरूर आपके सम्मान में होनी चाहिए। पुष्प दयाल जी नागर किशनगंज से, ब्रजमोहन जी नागर एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, दिनेश जी धाकड़ एक्सीएन पीडब्ल्यूडी और वो सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण जो आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। क्रांति के दिन 14 जनवरी को छोटे से गांव 12 के अंताना में एक सूर्य उदय हुआ जो अपने तेज औजस और पूरी ऊर्जा के साथ दीप्ति विभिन्न क्षेत्रों के जो 27 हमारे नागरिक उस आतंकवादी घटना का शिकार हुए हैं और आज हमारे केंद्र सरकार ने विश्व ईसाई धर्म गुरु आदरणीय पोप फ्रांसिस संपन्न कर रहे हैं। और ये सब मेरे पूर्व जैसा यहाँ से हमारी एंकर और हमारे नरेंद्र जी नागर ने भी बताया और रमेश जी के बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं। ये जहाँ जहाँ भी जिन जिन स्कूलों में रहे
वहाँ हर स्कूल में जहाँ भी जाते थे निश्चित रूप से उस स्कूल को जीर्णोद्धार का एक बीड़ा उठाते थे और ये उसी स्वयं अपना समर्पण तो करते ही थे, ये प्रयास भी करते थे कि उस गांव से भी कुछ अपने अंशदान के रूप में वहाँ सहयोग किया। तो इस तरह की जो एक भावना है निश्चित रूप से इनसे सभी हम सबको सीखने की आवश्यकता है। और हमारे कार्यक्रम में नरेंद्र जी नागर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे पूर्व में कानपुर से विधायक भी रहे हैं और राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं, ऐसे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे जिला प्रमुख भाई मुकेश जी मेघवाल विराजे हैं, हमारे प्रधान साहब जयवीर सिंह जी, उप प्रधान ओम जी अड़ूसा जी, विशाल जी माथुर CF सेल से और विकास भोले जी, हमारे कपिल जी नागर सरपंच साहब और भी सब उपस्थित हमारे मंचासीन, और इस भामाशाह के रूप में उपस्थित हमारे रमेश जी नागर और रमेश जी एक और हैं यहाँ पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कभी कभी ये दोनों में इनके लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से भामाशाह हैं। रमेश जी चतुर्भुजा भी उसमें कह देते हैं मुँह छू के मतलब जो प्रयास था मेरे पूर्व के कार्यकाल के समय जो छोटा सा स्कूल गांव में चलता था वहाँ सामने, और एक बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने ही आग्रह किया, रमेश जी ने, कपिल जी ने, ये आवंटन होना चाहिए, उसके लिए प्रयास किया। आज ये आवंटन होकर के यहाँ पहले निर्माण हुआ, फिर 4 कमरे अभी निर्माण हुए। एक कमरा ये जो हमारा सामने है ये लैब है ना, कमरा ही है, ये CF सेल के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें भी लगभग 15-16 लाख की लागत आई है और 36 लाख की लागत से रमेश जी के सहयोग से ये आज 4 कमरों का भी लोकार्पण हुआ है। तो इस तरह से जो एक कड़ी है कि कैसे आज यहाँ कई हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए कई लोग हैं, और हम रमेश जी ने भी समाज के कई बंधुओं को आमंत्रित किया है, अपने सामाजिक लोगों को भी बुलाया है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी सब लोग कई जगह से आए हैं। अगर इसी तरह का प्रयास हर स्कूल में वहाँ रहने वाले शिक्षक इन रमेश जी से अगर कुछ सीख लेकर के और प्रयास करें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना पूरा ही वेतन उसमें लगा दें। इन्होंने तो अपना पूरा जीवन का वेतन भी लगाया है, पेंशन भी लगा दी, लेकिन कुछ अंशदान हम अगर शिक्षक वहाँ करते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर के गांव वाले उनके साथ आ सकते हैं। साफ है और उसमें हमारी नेक है, साफ है, तो उसमें सबका सहयोग मिलता जाता है, वो कारवां बढ़ता जाता है। इस तरह से हर गांव में एक शिक्षक लोग अपने साथ जोड़ करके और उन गाँव वालों का सहयोग लेते हुए अगर अच्छे से अच्छी शालाओं का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी दशा सुधर भी सकती है। अभी आज मैं कहूँगा कि कई हमारे स्कूल ऐसे हैं जिनको 30-30, 40-40 साल, 20-20 साल बने हुए होंगे, इस लायक नहीं है कि उनको पुनः जीर्णोद्धार करके और उनको वापस कोई नए स्वरूप में लाया जा सके। कई तो ऐसे जिन्हें अनुपयोगी करके और गिराने की जरूरत है, क्योंकि वो रिस्की हो गए हैं, बच्चों की भी वहाँ पढ़ने में जो समस्याएं रिस्क होती है, ऐसे कई स्कूलों में समस्याएं हैं। तो इसके लिए हम गांव वालों को भी प्रयास करना चाहिए, सरकारी स्तर पर हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे को देखने को मिली है कि हमारे CF सेल से भी आप दोनों अधिकारी यहाँ हैं, आप लोग काफ़ी शालाओं में हमारा आपका योगदान रहता है वहाँ, लेकिन जनरली यहाँ रामसा समसा के भी लोग आए हुए होंगे, आए हैं क्या? हाँ, निर्माण में जो हमारे स्कूलों के निर्माण के लिए जो भी फंड आता है उसमें कहीं न कहीं उस फंड को सही रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। क्वालिटी के साथ अगर निर्माण हो तो निश्चित रूप से
वो बनाई हुई बिल्डिंग कई वर्षों तक ज़्यादा चल सकती है। अब मैंने ज़्यादातर सब गांव वाले हो, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, अधिकतर स्कूल के कमरे बरसात में पानी चूता है। और ये चूने का कारण मैंने जो नोट किया वो ये कि हम आरसीसी डालने लगे। पहले पट्टियां डलती थी, उस पर फिर कड़ा लगता था, फिर उस पे कड़े के ऊपर हम वो जो ईंटों का चूने का मिला करके स्लोप बनाते थे, और स्लोप के माध्यम से वो पानी छत पर रुकता नहीं था। आज इन्होंने क्या कर दिया, आरसीसी डालने के बाद उसमें आरसीसी में 0 स्लोप होता है, कोई पानी बह के निकलता ही नहीं है। कहीं थोड़े बहुत भी पत्ते आ गए, कोई नाली में कुछ फंस गया, तो बरसात भर वहां रहने वाले स्कूल के शिक्षक ये भी नहीं देखते कि ऊपर क्या हो रहा है, और पानी चूता रहता है। सफाई की कोई जरूरत समझते नहीं। इस तरह की समस्याएं हैं। ढाल नहीं होने से भी कई स्कूल हमारे नकारा होते जा रहे हैं। तो हमारी गांव की समिति हो, शिक्षा समिति है, हमारे मतलब स्कूल के शिक्षक हैं, हमारे सीबीओ वगैरह है, ये सब जाएं वहां और उनका निरीक्षण करें कि वास्तव में बीमारी क्या है, उसका समाधान करने का प्रयास करें, लोगों को मोटिवेट करें। और छोटा मोटा काम अगर आपसी जनसभा के सहयोगिता के माध्यम से हम कर देते हैं तो वो पूरी बिल्डिंग जो 2-4 साल में गिरने के लायक हो जाती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत वहीं स्थानीय स्तर पर कुछ कलेक्शन करके भामाशाह के रूप में लोगों से सहयोग मांग करके और कर दिया जाए तो स्लोप हो जाएगा, तो बिल्डिंग आराम से आगे लॉन्ग लाइफ हो सकती है। लेकिन ऐसा करने का एक अब प्रवृत्ति नहीं रही। मैंने तो देखा है मेरे गांव में तो स्कूल से फंड आता ही नहीं था। जितने पुराने कमरे बने हुए हैं लगभग सब गांव वालों ने जनसहभागिता के माध्यम से उस समय स्कूलों में बनाए थे। वो उस समय की बात है जब खेतों में हमारे पानी नहीं था, कोरवान जमीनें थी, कोई आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं थे, जब ये काम होते थे। अब आमदनी जितनी बढ़ रही है, लोगों को किसान भी संपन्न होते जा रहे हैं और लोग भी संपन्न होते जा रहे हैं, उतना ही वो अभी नरेंद्र जी कह रहे थे कि शिक्षक कंजूस होते हैं, फिर शिक्षक ही नहीं, हम नागरिक भी वो भावना और वो हमारे अंदर वो संवेदना नहीं रही जो पहले हमारे पूर्वजों में थी, हमारे बड़े दादा और परदादाओं में थी, वो हम खोते जा रहे हैं। आज कितना भी आप मोबाइल पे खर्च कर लो, 1.25 लाख का ले लेंगे, लेकिन 10,000 रुपए स्कूल में देने के नाम पर कोई कहेगा तो हम बात भी नहीं करेंगे उसको। ये चीजों की हमें गांव में जागरण करने की, जन जागरण करने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम हर काम क्यों करेंगे, हम सरकार करेगी, सरकार पे छोड़ देते हैं। नाली की सफाई कौन करेगा, घर पे कचरा हम करेंगे, सफाई तो सरकार करेगी। जबकि पहले हमारे गांव में हम सब सफाइयां भी करते थे नालियों की, अपने अपने सामने के जो कच्चे होते थे जब भी वहां साफ सफाई रखते थे, अच्छा रखते थे। लेकिन अब ये प्रवृत्तियां होती जा रही है जिसकी वजह से निश्चित रूप से गाँव में गंदगी रहने लगी, मच्छर रहने लगे, स्कूलों में भी ये हालत होगी। तो इस पे हमें आवश्यकता है कि ये कहीं न कहीं हम ऐसे रमेश जी जैसे हमारे शिक्षक हैं, भामाशाह, इनसे कुछ सीखें। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि रमेश जी ने सारा जीवन का अगर अपना वेतन दे दिया और अपनी पेंशन दे दी, पर आज भी रमेश जी को कोई कमी है क्या? आप बताओ। देने वाला सब देता है, लेकिन मन हमारा नहीं है। तो वो मन बढ़ाने की जरूरत है, मन बड़ा करने की जरूरत है। कहीं भी कोई साथ नहीं लेके जाएगा। हम जो कुछ यहाँ जितना भी जोड़ेंगे ना भैया, वो यही छोड़ के जाना है। अगर कहावत कही है बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, वो तो यही संतान। और सही नहीं होगी तो उसमें भी बेच खूच के जमीन को और वो बराबर कर देगा। इसलिए हमें अच्छे काम, आज जो रमेश जी को जो सम्मान मिला है, जो इन्होंने पाया है, मेरे ख्याल से कितना भी हम धन जोड़ लें, कितना भी हम महल बना लें, वो सम्मान नहीं मिल सकता जो एक भामाशाह के रूप में ऐसा अपना जीवन पर्यंत इन्होंने सेवा का भाव मन में लेकर के जो किया है। इसे हमें सबको समझना भी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबको भी आगे आने की आवश्यकता है। मैं आज इस स्कूल के लोकार्पण, कमरों के लोकार्पण पे आप सबके बीच में आया और आप सबको बहुत बहुत आपसे मिलने का अवसर मिला। पहले कार्यक्रम का स्थगित करने का जो फिर मैंने समझा, मैंने कहा आज कैंसिल नहीं करेंगे, अपनी इनकी
माता जी की भी इच्छा थी, वो उस दिन मैं आया था जब खुद वहाँ मिली थी, बैठे थे। आज उनकी भी इच्छा पूरी हुई है, इनकी माता जी की, लाखाबाई की। और निश्चित रूप से उनके सामने ये हमारे बुजुर्गों की यही इच्छा रहती है कि जो काम हाथ में लिया है मेरे सामने हो जाए, तो वो उनकी मन को एक तसल्ली मिलती है और शांति मिलती है। इस तरह की हमारी सबकी भावना रहती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में हमें सब मिलकर के किस तरह से एक दान के लिए प्रेरित होना चाहिए, मार्गदर्शित होना चाहिए। आदरणीय रमेश चंद्र जी नागर साहब इसका एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने है और बड़े हर्ष का विषय है कि आज आपकी माताश्री को भी 101 वर्ष उनकी आयु के पूर्ण हो चुके हैं। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूंगी कि आपके आने से पूर्व वो इस मंच पर उपस्थित थी और शायद अभी इसी कार्यक्रम में हमारे बीच बैठे हुए हैं। और मुझसे वो बातों बातों में कह रही थी कि कब आएगा मंत्री जी हमारा। तो अगर वो यहाँ बैठे हुए हैं तो एक बार उनका मन है और उनका मन रखने के लिए आप मंच तक ले आए। जो भी परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम है प्यारे, हम हैं तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी, अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल साहिल साहिल, मस्ती 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 मस्ती। जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना। कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा।